गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप ठीक होंगे, सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलो, और वो भी मास्क लगाकर, और दिन में 2-3 बार कम से कम हाथ धो। ठीक है बच्चों, आज आपका हिंदी रीडर का लेसन सेकंड है। देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर हसमुख सरदार जिसका नाम है। ये देखिए मैं आपको पढ़ कर सुना रही हूँ हसमुख सरदार की स्टोरी। देखिए ध्यान से सुनिए। बहुत दिनों की बात है, एक बहादुर सरदार था। उसने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी थी और उनमें अपनी असाधारण वीरता का परिचय दिया था। वह एक मंझा हुआ तलवारबाज और कलाबाज घुड़सवार था। इतना ही नहीं, वह दिल का भी बहुत उदार था। वह सदा गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता किया करता था। लोग उसे सच्चे दिल से प्यार करते थे। वह उसकी अच्छाइयों का गुणगान करते और उसका बहुत सम्मान करते थे। तो इस पैर में क्या बताया कि बहुत दिनों की बात है कि एक सरदार था। वो बहुत बहादुर था, बहुत वीर था और कई लड़ाइयों में वो कई सफलता प्राप्त कर चुका था। तलवारबाजी और कलाबाजी घुड़सवार का उसका बड़ा शौक़ था और लोग उसे बहुत पसंद करते थे और दिल का भी बहुत उदार था। अब आगे देखते हैं। इस पर सरदार के बारे में एक रहस्य की बात थी जो किसी को मालूम नहीं थी, यहाँ तक कि उसके घनिष्ठ मित्रों तक को भी उसका पता नहीं था। सरदार बिल्कुल गंजा था। अपने गंजेपन को छिपाने के लिए वह बालों की टोपी पहना करता था। यह टोपी उसके सिर पर इस प्रकार बैठ जाती थी कि उसके गंजेपन के बारे में किसी को रंच मात्र भी शक नहीं होती थी। एक बार सरदार अपने कुछ मित्रों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वह अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते जा रहे थे कि तभी अकस्मात यानी अचानक बड़े ज़ोरों की आंधी आई और सरदार की बालों की टोपी उड़कर दूर जा गिरी। सरदार के गंजेपन का रहस्य खुल गया। तो इस पैरे में क्या बताया है कि इस पैरे में क्या बताया गया है कि जो सरदार था वो गंजा था, उसके बाल नहीं थे। जो उसके घनिष्ठ मित्र थे उनको भी इस बात की खबर नहीं थी कि सरदार गंजा है। तो उसने अपने गंजेपन को छुपाने के लिए क्या कर रखा था, एक बालों की टोपी पहन रखी थी। और एक बार वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो अचानक तेज़ आंधी आई और आंधी से उसके सर के जो उसने बालों की टोपी पहन रखी थी वो गिर गई और उसके गंजेपन का रहस्य यानी उसका राज खुल गया। अब आगे देखते हैं। सरदार के मित्र उसकी गंजी खोपड़ी देखकर दंग रह गए। उन्हें सपने में भी ख्याल नहीं था कि उनका हसमुख सरदार गंजा है। वे ठठार कर हंस पड़े। ठठार कर यानी वो ठहाके मारकर। उन्होंने कहा, वाह, आपका सिर तो अंडे की तरह सफाचट है। आप हमेशा अपने आप को जवान साबित करते रहे और हमें बेवकूफ़ बनाते रहे। हाँ, मैं हमेशा अपना गंजापन छिपाने का प्रयास करता रहा, पर मुझे मालूम था कि एक दिन मेरा यह राज खुलकर रहेगा। जब मेरे अपने बालों ने मेरा साथ नहीं दिया तो दूसरों के बाल मेरे सिर पर सदा के लिए कैसे रह सकते हैं। तो क्या हुआ, जैसे उसकी कैप जो बालों की उसकी थी वो गिर गई थी, तो उसके दोस्तों ने कहा कि अब हमें पता चल गया कि आप गंजे हैं और आप तो और उसको देखकर ठहाके मारकर जो उसके मित्र थे वो हंसने लगे और कहा कि आप हमें बेवकूफ़ बनाते थे, कि आप जवान बनते थे और हमें बेवकूफ़ बनाते थे और आज हमें पता चल गया। तो सरदार ने उसका जवाब क्या दिया कि हाँ, मुझे पता था कि एक दिन मेरा गंजापन छिपाने का जो मैं प्रयास कर रहा हूँ एक दिन मालूम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। यह कहकर सरदार हो हो करता हुआ खिलखिलाकर हंस पड़ा। जब सरदार के मित्रों ने देखा कि वह समय अपने आप पर हंस रहा है तो वह उस पर हंसने के कारण बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने सरदार से कहा, सरदार, आप वाकई बहुत दिलदार हैं। जो अपने पर हंस सकता है वह कभी हंसी का पात्र नहीं बन सकता। तो इसमें क्या बताया गया इस वाले पैरे में कि वो जो सरदार था बताने के बाद अपने मित्रों को कि हाँ,
मुझे पता था कि मैं गंजा हूँ, एक दिन ये राज खुलकर रहेगा। तो खुद ही अपने ऊपर अपना आप हंसने लगा और जो उसके मित्र थे वो उसके ऊपर शर्मिंदा हुए और उन्होंने कहा कि हाँ, आप सचमुच दिलदार हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें मिलती है कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का भी हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई कैसा भी है, ऊपर वाला जिसको जैसा बनाया है तो हम मजाक क्यों उड़ाएं उसका? किसी का हमें अगर मजाक उड़ाएंगे तो ये एक बैड मैनर से, ये एक गंदी आदत है। तो आप ध्यान रखो, कभी भी किसी के ऊपर हमें हंसना नहीं चाहिए और किसी की हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये आपने कहानी सुनी, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, आपको इस कहानी से कुछ शिक्षा मिली होगी। और अब मैं आपको होमवर्क दूंगी आगे का। बच्चों, अभी हमने लेसन पढ़ा था हंसमुख सरदार, वो लेसन सेकंड था। तो अब इसी लेसन के मैं ये कठिन शब्द आपको दे रही हूँ जो आपको होमवर्क में करना है। ये देखिए, लड़ाइयाँ, परिचय, ज़रूरतमंद, अच्छाइयों, सम्मान, रहस्य, घनिष्ठ, अकसामत, प्रयास, शर्मिंदा। अब देखिए वर्ड मीनिंग, देखिए शब्दार्थ, वीरता, बहादुरी, ब्रेवरी, सम्मान, आदर, होनर, शंका, शक, डाउट, प्रयास, कोशिश, एफर्ट, रहस्य, भेद, सीक्रेट, अकसामत, अचानक, सडनली। अभी देखिए वे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाक्यों पर सही या गलत का चिन्ह लगाओ। ठीक है, मैं पढ़कर बता रहे हैं। देखिए पहला वाला, सरदार गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता था, राइट। तो यहाँ पे हमें राइट का निशान लगाना है। देन सेकंड देखिए, सरदार के मित्रों ने उसकी बालों की टोपी हटा दी थी, नहीं, यहाँ पे रॉन्ग का निशान लगाना है। अब थर्ड वाला देखिए, सरदार के मित्र उसकी गंजी खोपड़ी देखकर दंग रह गए, ये राइट है, यहाँ पे राइट का निशान लगाना है। ठीक है, अब ये वाला देखिए लास्ट वाला, सरदार बहुत ही निर्दयी था, नहीं, यहाँ पे हमें रॉन्ग का निशान लगाना है। एक और काम देखिए, ये वाला एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने किससे कहा। अब मैं पढ़कर बता रही हूँ आपको, वाह आपका सिर तो अंडे की तरह सफ़ा चट है। अभी आपने लेसन सुना था ना, बताओ किसने कहा था? मित्रों ने। किससे कहा था? सरदार से। ठीक है, अब आखिरी वाला देखिए, हाँ मैं हमेशा अपना गंजापन छिपाने का प्रयास करता रहा, ये किसने कहा था? ये सरदार ने। किससे? मित्रों से कहा था। बच्चों, ये जो मैंने काम बताया आपको, ये आपको हिंदी कॉपी पे करना है, नीट एंड क्लीन करना है। आप PDF बनाकर भेजेंगे, उसी के बेस पर आपकी अटेंडेंस लगेगी, उसके मार्क्स लगेंगे और बाकी का लेसन मैं अगली वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगी। बाय बच्चों।